हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और अब का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है चोर और पुलिस, यानी चोर और सिपाही के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है बच्चे, तो उस क्वेश्चन को जो है वो पूरी तरीके से अभी हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। मामला किसका है? मामला है सिपाही और चोर का। मामला किसका है मेरे दोस्त? मामला है सिपाही और चोर का। तो उसने कहा है जब चोर 10 कदम चलता है, चोर के 10 कदम जितने टाइम में होते हैं, सिपाही उतने ही टाइम में 8 कदम चलता है, यानी कि कम कदम चल रहा है। लेकिन सिपाही के 5 कदम जो है वो चोर के 7 कदमों के बराबर है। जितना सिपाही 5 कदमों में दूरी तय कर लेता है, उतनी ही चोर जो है वो 7 कदमों में दूरी तय करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो सिपाही और चोर की गति क्या होगी, सिपाही और चोर की गति क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा आप लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 8 की गुणा 7 में करेंगे तो सिपाही की गति 56 आएगी और चोर की गति जो है वो 50 आएगी। दोनों का रेशो आप लोगों से पूछा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 28/25 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 28/25 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त? एक सिपाही अपने से 400 मीटर आगे चोर है। बच्चा सिपाही से कितने मीटर आगे है चोर? तो आप कहोगे चोर और सिपाही के बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर है। सिपाही और चोर के बीच की दूरी जो है वो 400 मीटर आप लोगों को दी हुई है मेरे साथी। अब बात को थोड़ा समझना। उसने कहा यदि सिपाही तथा चोर की गति जो है, सिपाही की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की गति जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा क्या है? तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपसे बच्चा पकड़ने का क्वेश्चन पूछा जाए, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, यानी इनके मिलन का समय पूछा जाए, तो आप लोग समय के केस में आप लोग कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी है 400। अगर दूरी को चाल से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चे समय निकल के आ जाएगा। चाल, जब दो वस्तु एक ही दिशा में दौड़ रही होती हैं तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। ठीक है, 8 में से 7 गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाना चाहता हूं तो 5/18 से गुणा करूंगा। 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40 होता है, 0 हो जाएगा। और 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे जो होता है वो बच्चे 144 होता है, यानी 1440 सेकंड हो जाएंगी। और अगर 1440 सेकंड को बच्चा मैं मिनट बनाना चाहता हूं तो 60 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 होगा, 6 चौक 24 होगा। सवाल का जवाब कितना आ जाएगा भाई साहब? 24 मिनट बाद जो है चाय पे चर्चा चल रही होगी, सिपाही और चोर का मिलन समारोह 24 मिनट बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है जी, चोर है आगे आगे और सिपाही है मेरे दोस्त पीछे पीछे। एक सिपाही जो है वो चोर का पीछा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा है चोर से 100 मीटर पीछे यदि सिपाही है। भैया दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, तथा चोर की चालों का अनुपात, चोर सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात, सिपाही की चाल 5 है और चोर की चाल जो है वो 4 दी हुई है।
अगर मैं इसकी चाल को 5 मीटर प्रति सेकंड मान लूं और इसकी चाल को 4 मीटर प्रति सेकंड मान लूं, तो क्या अब भी इनकी चालों का अनुपात 5-4 ही रहेगा? तो आप कहेंगे जी बात तो ठीक है। अब उसने ये कहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा। पहले ये तो पता चले कि चोर पकड़ा कितने समय बाद जाएगा। तो सवाल आप लोग समय निकालेंगे कि इनका मिलन जो होगा वो कितने समय बाद होगा। तो मिलन कैसे निकालते हैं? दूरी बटे सापेक्ष चाल। जब दो वस्तु एक ही दिशा में हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यानी 100 सेकंड बाद जो है वो इनका मिलन समारोह होगा, इनकी चाय पे चर्चा होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपसे समय पूछा गया था? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपसे दूरी पूछी गई थी? बिल्कुल पूछी गई थी। किसकी पूछी गई थी? चोर की पूछी गई थी। चोर 1 सेकंड में जाता कितना है? 4 मीटर। पकड़े कितने सेकंड बाद जा रहा है? 100 सेकंड बाद, यानी 100 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1 सेकंड में 4 मीटर है मेरे दोस्त। तो 100 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो सवाल का जवाब जो है वो 400 मीटर हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइएगा दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। भैया सिपाही यहां पर है, चोर यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी है 200 मीटर। ठीक है, सिपाही और चोर जो है उनकी गति दे रखी है। भाई साहब ये क्वेश्चन तो शायद मैं आप लोगों को करा चुका हूं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं साथी आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, तो समय पूछ रहा है। समय होता है दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल। जब दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं, बच्चे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 से डिवाइड कर दो। अगर आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 से बच्चा डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गई, 6 तिया 18 होंगे, 5 चौक 20 होंगे, 4 तिया 12 होंगे। सवाल का जवाब क्या होगा? 12 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना क्या कह रहा है भाई साहब क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक चोर को 100 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। भाई साहब बवाल दिया होगा, बस काम की चीज जो है वो 1-2 ही काम की चीज दी होंगी। चोर है, ये सिपाही है। सिपाही कितने मीटर की दूर से चोर को देखता है? तो आप कहेंगे 100 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, क्या जरूरत थी इतना बवाल लिखने की? जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू कर देता है। अब ये बताओ, जब पुलिस वाला पीछे भागेगा तो चोर क्या वहां आराम से बैठ के स्वागत थोड़ी ना करेगा उस पुलिस वाले का? भागेगा ही। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की गति कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस वाले की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा बच्चे? बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, भैया समय पूछ रहा है। समय कितना है? दोनों के बीच की दूरी 100 है। अब दोनों की सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो 2 आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। आंसर मीटर में ही मांग रहा है तो बच्चे समय आप लोगों के पास सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा। 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गई, तो क्या 180 सेकंड का समय आ जाएगा? 180 सेकंड का समय आ जाएगा। उसने कहा है चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो भैया चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो क्या 5/18 की गुणा कर दूंगा, यानी चोर जो है 1 सेकंड में इतने मीटर दूरी तय करता है। तो 180 सेकंड में कितने मीटर की दूरी चोर ने तय की होगी? तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 ढाई 180 हो जाएगा, 8 पंजे 40 की गुणा 10 में होगी, तो सवाल का जवाब 400 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? सवाल का जवाब जो है वो 400 हो जाएगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा। रीजनिंग की क्लास थोड़ी सी लेट होगी, 5:15 पे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, यानी कि चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्त, 100 मीटर की है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है बच्चा, कितनी मिनट में, 8 मिनट में। 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर जाता है कितनी मिनट में बच्चा, ये 10 मिनट में जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और 8 मिनट का मतलब क्या होता है, 8 मिनट का मतलब इसे ही लिख देते हैं 8 मिनट। 8 ही कम 8 होगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, 16 होगा, और यहां पे कितना बचेगा, 4 8 पंजे 40, यानी चोर सिपाही जो चलता है वो 125 मीटर प्रति मिनट चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चा इधर, इधर देखते हैं, ये 1000 मीटर जाता है, कितनी मिनट में जाता है, 10 मिनट में जाता है। तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, 100 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, यानी 1 मिनट में 100 मीटर जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने समय बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल दोनों की चालों का अंतर होगा। 125 मीटर में से 100 मीटर जाएगा तो 5 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, मिनट ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। मीटर से मीटर कट गया, 5 से काटा तो 20 बार, यानी कि 20 मिनट बाद जो है वो चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। उसने कहा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो चोर 1 मिनट में 100 मीटर जाता है। चोर 1 मिनट में 100 मीटर जाता है, तो 20 मिनट में कितना मीटर चला गया होगा। मामला कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हुई है क्या। दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, और अच्छा ये 25 है बच्चे, ये गड़बड़ी हम लोगों ने यहां कर दी है मेरे दोस्त। अगर दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, दोनों की सापेक्ष चाल कितनी होगी, 125 में से 100 गए तो 25 ही तो बचेंगे। इसकी चाल है 25 मीटर प्रति मिनट, तो मीटर से मीटर कट गया, 4 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अगर 1 मिनट में चोर 100 मीटर जाता है तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा, यानी 400 मीटर दूर पकड़ा जाएगा। 400 मीटर दूर पकड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं किया, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा, इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया। 8 से काटा तो 125 मीटर प्रति मिनट इसकी गति आ गई। 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा, 10 से काटा तो 100 मीटर प्रति मिनट इसकी गति आ गई। अगर मैं समय पूछूं तो दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। 25 से काटोगे तो 4 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अगर 1 मिनट में 100 मीटर चलता है तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा, 100 मीटर, 400 मीटर चला जाएगा, ठीक है। चलिए पुलिस का पूछे तो 400 चोर जा चुका है, 100 ये है, तो सिपाही जो है उसने 500 मीटर की दूरी तय की होगी। बस चोर की दूरी में ये दूरी जोड़ देनी है, तो बच्चा सिपाही की दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, एक सिपाही एक चोर का जो उससे 200 मीटर आगे है पीछा करता है। यदि सिपाही और चोर की गति आप लोगों को दी हुई है तो सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 5 करा चुका हूं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन 5 करा चुका हूं। तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब जो है वो आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना,
एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक खरगोश 100 मीटर दूर एक कुत्ते को देखता है, यानी कुत्ता है यहां, डॉग है यहां, और खरगोश यानी रैबिट है यहां, और दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। ठीक है, और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुत्ते से दूर भागने लगता है, यानी खरगोश की गति जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 1 मिनट बाद जो है कुत्ता 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर ये 12 किलोमीटर जो है, 12 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 होता है, 12,000 होता है मीटर में, और 1 घंटे की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिया। क्या ये खरगोश की गति दे रखी है? 12,000 मीटर जाता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चला गया होगा? जब तक कुत्ते का दौड़ने का समय हुआ होगा, क्योंकि कुत्ता कितने मिनट बाद, 1 मिनट बाद कुत्ता भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, तो वो 1 मिनट में कितना आगे पहुंच गया होगा पहले ये निकाल लो। तो 1 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? यानी खरगोश जो है यहां से 200 मीटर आगे कहीं पहुंच चुका होगा, यानी कि जब कुत्ते का दौड़ने का समय हुआ होगा तो कुत्ते और खरगोश के बीच की जो दूरी होगी वो 300 मीटर की होगी। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कुत्ते और खरगोश की दूरी जो होगी वो 300 मीटर हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है खरगोश अपने स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ते को पकड़ लेगा। खरगोश अपने स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ते के द्वारा पकड़ा जाएगा बच्चे? तो समय आप लोग यहां से निकाल लो। समय हो जाएगा बच्चे, दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है। दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? कुत्ता 16 की गति से दौड़ रहा है और खरगोश जो है वो 12 की गति से दौड़ रहा है, तो दोनों का अंतर 4 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 की गुणा कर दो। 5 चौक 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 10 बचेगा, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90 को जीरो क्या 270 सेकंड आ जाएंगी, यानी 270 सेकंड बाद जो है वो खरगोश पकड़ा जाएगा। अब ये देख लो भैया, उसने पूछा है खरगोश अपने स्थान से, खरगोश अपने स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ते के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो ये देख लो खरगोश 270 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। खरगोश की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुणा कर देंगे तो खरगोश क्या इतने मीटर की दूरी तय कर लेता है 1 सेकंड में? तो 270 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो बच्चे बस ये दूरी हो जाएगी आपके सवाल का जवाब। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 होगा, 3 नाम 27 होगा, 90 और 50 कितना? 450, 450 दूनी 900 हो जाएगा, 450 दूनी 900 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि 900 मीटर दूर। पहले तो यही तो था बच्चे, अगर आप ये सोच रहे हो कि 900 में हमें ये भी जोड़नी पड़े, अच्छा उसने कहा है खरगोश अपने स्थान से 900 नहीं होगा बच्चे, 1100 मीटर होगा, 1100 मीटर होगा यहां से। खरगोश तो पहले यहां था, यहां से कितनी दूर आगे पकड़ा जाएगा? तो 1 मिनट में उसने 200 मीटर की दूरी तय की और आगे उसने 900 मीटर की दूरी और तय की है, तो 900 और 200 1100 मीटर की दूरी पर वो पकड़ा जाएगा। तो सवाल का जवाब जो होगा वो 1100 मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। मैं फिर से बता देता हूं, सवाल को समझना थोड़ा प्यार से। हाँ, समझ में तो तब आएगा जब आप इस पे कमेंट करना बंद करोगे। 2 जानवर हैं, एक कुत्ता है एक खरगोश है। कुत्ता बच्चे यहां है, कुत्ते की गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, खरगोश की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। खरगोश ने कुत्ते को देखा और भागना स्टार्ट कर दिया। 1 मिनट बाद कुत्ता भी दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो पहले ये निकाल लो कि ये 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अगर ये 12,000 मीटर जाता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 200 मीटर। यानी यहां से 200 मीटर दूर खरगोश जो है वो यहां पहुंच चुका होगा। अब दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर और दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया है। इसकी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा? दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर।
अपॉन सापेक्ष चाल तो 4 आ जाएगी। यहां से समय निकाल लिया, 270 सेकंड आ गया। बस उसे ये निकालना है कि खरगोश जो है 270 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो आगे जो 270 सेकंड लगे उसमें 900 मीटर की दूरी तय कर लेगा, और 200 वो पहले तय कर चुका है, तो अपने स्थान से 1100 मीटर की दूरी पर इस खरगोश जो है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोच लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इसमें टोटल 9 ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हाँ, देखो बच्चे, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। एक पुलिसकर्मी जो है एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। यहां पे पुलिस है और यहां पे चोर है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की जो चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। बहुत बढ़िया। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक कह रहा जी अपोजिट स्पीड वाले भी करवा दो। कभी सुना है आज तक जीवन में कि चोर जो है थाने की तरफ भागेगा? अरे जिधर से पुलिस आ रही है तो चोर के पुलिस के विपरीत ही तो चोर भागेगा, या जिधर से पुलिस आ रही है उधर ही जा रहा पकड़ मुझे, ऐसा सुना है? तो अपोजिट वाला कैसे केस बन जाएगा मेरे दोस्त? प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा तुम कैसे पूछ सकते हो? अरे मेरे दोस्त चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। एक आया खिलाड़ी निकल के, सब फेक है। हाँ, सब फेक है मेरे दोस्त, सब फेक है। आराम से सो खाओ पियो, वो है असली चीज। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 225 बटे दोनों की सापेक्ष चाल, जब दोनों विपरीत दिशा में एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगी। 5/18 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों का समय आ जाएगा सेकंड में निकल के। उसने कहा है मेरे साथी, अच्छा, उसने कहा है कि पुलिसकर्मी जो है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा। यहां से काटा पीटी, 5 चौक 20 होंगे, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 होंगे, 2 नाम 18 होंगे, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, या 405 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा? सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ। बन गई क्या मीटर पर सेकंड में? चोर 1 सेकंड में इतने मीटर जाता है तो 405 सेकंड में कितने मीटर चला जाएगा? ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। दोनों क्वेश्चन को मैंने कराने की कोशिश की है और मैंने बच्चों के मुंह से ही सुना है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप भी अच्छे से जानते हो कि ऑनलाइन में पता तो चलता नहीं है, बच्चों का ही रिव्यू लिया जाता है। फिर भी मैंने चोर सिपाही का हो या चुनाव का क्वेश्चन हो, हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग जिनका कल एग्जाम है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस वीडियो के बाद जो है वो बिल्कुल क्लास को मत देखिए मेरे दोस्त। शॉर्ट तरीका नहीं है इसका करने का, तरीका मेरे दोस्त यही है। ठीक है, आपके लिए कल के लिए बच्चा बहुत 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 सारा ऑल द बेस्ट। आज पेपर नहीं हुआ था इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं कराया है, बच्चों की डिमांड भी थी ये दोनों टॉपिक करा दीजिए। अब जो है कल जो है वो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट ही होगा। जिन बच्चों ने एक बार इस नीले बटन को नहीं दबाया है, नीला बटन मतलब लाइक का बटन, और वो करना चाहते हैं क्लास को लाइक, तो वो कर दे, मैं उन्हें याद दिला देता हूं। और जो करना ही नहीं चाहते हैं तो दोस्त उनका कहने से क्या फायदा, है ना। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ऑल द बेस्ट कल के लिए, और मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। ओके, टाटा बाय बाय।